کہ आप ही क्यों चली गई, वो इस वक्त कहाँ होंगी। आप लोगों ने अपने और पराये में तमीज छोड़ दी। ये घर शायद तुम लोगों को खैरात में दे। किसी का हक खाना इतना आसान नहीं है। एक बार फिर आप ही ने हमारी सोच को मात दिया। तो सरप्राइज कर गई वो। आखिरकार खाली हाथ छोड़ गई। पता नहीं हम लोग क्या सोच रहे थे। मात तो आप लोगों को उसी दिन हो गई थी जिस वो क्या चाहते हैं? एक मार्ट आप तीनों के नाम करते हैं। अगर वो आगे बढ़ गई हैं तो आज से अपना बिजनेस मैनेज करेंगे। हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। कि आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट तो है ना, हम सब लोग मिलकर चलाएंगे। ये घर आप तीनों भाइयों के नाम। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही होगा। एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सारा आप ही अपना सब कुछ अपने भाइयों में तकसीम करके एक ओल्ड एज हाउस में चली जाएंगी, जो कि सारा आप ही की डोनेशन से ही चल रहा था। उनका बगैर किसी को बताए चले जाने के बाद उनके तीनों भाइयों को अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने जो कुछ भी सारा आप ही से किया वो गलत था। ये अफसोस थोड़ी ही देर का साबित होने वाला है, क्योंकि उसके बाद हमना तीनों को भड़काना शुरू कर देगी। कुछ भी सारा आप ही इन तीनों भाइयों को दे के गई हैं, ये इन भाइयों का हक था और सारा आप ही ज़्यादा देर तक इनका हक दबा के नहीं रख सकती थी। नहीं होगी जो सारा आप ही के हक में बोल रही होगी, और हमना के तीनों भाइयों को भड़काने के बाद तीनों भाई ये फैसला करेंगे कि अब इनको आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब जो मार्क्स इनको मिले हैं अब वो उन पर तवज्जो दें। हमना ने यह सारा खेल इसलिए नहीं रचाया था कि तीनों भाइयों को मार्क्स मिल जाए। वो चाहती है कि तीनों भाई उसके इशारे पर नाचें और सारा आप ही जिस तरह से इस घर पर हुकूमत करती है वो भी इस घर पे हुकूमत करे। चलकर आप देखने वाले हैं कि हमना सब पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करेगी और सबकी तज़हीक करना और उन्हें छोटा दिखाना तो मामूल ही बन जाएगा। ना कि इस बुरे रवैये का शिकार सबसे ज़्यादा हानिया बनने वाली है, क्योंकि हानिया एक वाहिद शख्स थी जो सारा आप ही के हक में हमेशा बोलती थी और हमना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन हानिया के हक में कोई बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हमना जिस तरह से इन्हें चला रही है ये सब लोग अमीर कबीर हो जाएंगे और सारी बागडोर ये हमना के हाथ में सौंपने वाले हैं और आगे चलकर ये पछताने वाले हैं, क्योंकि इनके हाथ में आगे चलकर कुछ भी नहीं रहने वाला। वो सारी दौलत जो सारा आप ही ने इतनी मेहनत से इकट्ठी की है वो काफ़ी हद तक इनके हाथों से रेत की तरह फिसलने वाली है।